नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से। और आज हम एक विशेष प्रकार की बीमारी के बारे में चिंता करेंगे, मनन करेंगे। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आजकल हर उम्र में हर प्रकार के मनुष्य को परेशान कर रही है, चाहे विद्यार्थी हो, काम करने वाले हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो। सभी को ये बीमारी बड़ी हद तक परेशान करती है और उन लोगों के पास इन चीज़ों का कोई अल्टरनेट भी नहीं होता। कुछ लोग मेडिसिन्स लेते हैं, कुछ लोग और अपने खुद के पर्सनल कोई डाइवर्जन ढूंढते हैं। तो आपको इनकी उत्पत्ति के कारण इनसे कैसे बचा जा सकता है और ये किस प्रकार से अपन को परेशान करते हैं, इनके बारे में अपन संदर्भ में धीरे धीरे पूरा विश्लेषण करेंगे। तो अपन स्पेशल अपनी जो नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी है उसमें 3 प्रकार की चीज़ें अपन देखने को मिलता है। एक तनाव होता है, चिंता होता है और अवसाद होता है। अपन इनको इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेस, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि उसको स्ट्रेस हो गया है, एंजाइटी हो गया है और डिप्रेशन हो गया है। आज सबसे पहले इस भाग में अपन इन तीनों के बारे में पता करेंगे कि इनके बीच में क्या फ़र्क होता है, कि स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। तो धीरे धीरे अपन शुरू से लेते हैं। देखिए, एक बात इसमें सबसे मोस्टली जो है वो ये है कि आपको गौर करने वाली बात है कि ये उत्पन्न क्यों होता है। ये हर प्रकार के स्टूडेंट्स हो गया, जो विद्यार्थी होते हैं, काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, खुद के प्राइवेट प्रोफेशनल काम करने वाले या बड़े बिजनेस करने वाले, सभी के ज़िंदगी में इनका कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो ही जाती है। तो अपन सबसे पहले लेते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को अपन नॉर्मली तनाव के रूप में जानते हैं और स्ट्रेस लगभग सभी लोगों के लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पर आता है। देखो, स्ट्रेस को अपन क्या बोलते हैं कि किसी भी काम को लेके, किसी भी वर्क को लेके जब अपन रोजाना लाइफ में कुछ कर रहे हैं और उसमें कुछ फेरबदल होता है, तो जो नॉर्मल अपनी जो विचार हैं, व्यवहार हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। ये जो परिवर्तन आता है, इसी को ही अपन स्ट्रेस नाम दे देते हैं। ठीक है। अब देखो, स्ट्रेस का एक अपन एक ये भी मान सकते हैं कि स्ट्रेस यानी कोई भी काम का जो वर्कलोड लेते हैं अपन, उसका एक सिंपल इशू होता है जो हर किसी के लाइफ में कैसे ना कैसे आ जाता है। विद्यार्थी अपनी स्टडी को लेके स्ट्रेस में आ जाते हैं, काम करने वाले अपने वर्कलोड को लेके स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर कुछ बदलाव आता है, वो उस बदलाव से अपने में कुछ चीज़ें शरीर में उत्पन्न होने लग जाती हैं, वही एक स्ट्रेस होता है। अब देखो, स्ट्रेस और एंजाइटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अपन कैसे पहचान सकते हैं कि ये आदमी स्ट्रेस में है, ये एंजाइटी में है। लंबे टाइम तक अगर किसी को स्ट्रेस रहता है, और स्ट्रेस अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस का कारण क्या हुआ, रोज़ाना जो अपन काम करते हैं, रोज़ाना जो अपन लाइफ जीते हैं, उसमें अगर किसी चीज़ को लेके अपने मन में, अपने दिमाग में कहीं कुछ अवरोध होता है, कुछ उस मतलब नकारात्मक चीज़ें होती हैं, उस नकारात्मक चीज़ का अपने शरीर में उत्पन्न होने को लंबे टाइम तक अपने शरीर में जो नेचुरल अपना जो स्वभाव होता है, उसमें धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है, उसी को ही अपन एंजाइटी बोलते हैं। तो स्ट्रेस और एंजाइटी को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्ट्रेस तो क्या होता है, एक लो इंटेंसिटी का माइंड स्टॉपर होता है, जो हल्का फुल्का कुछ टाइम के लिए अपन को, ठीक है अपन ने ये सही किया, ये गलत किया, इस प्रकार से वो आगे निकल जाता है। लेकिन एंजाइटी क्या होता है कि स्ट्रेस अगर लंबे टाइम तक अपने साथ है, तो स्ट्रेस के कारण अपनी मानसिक स्थिति में कुछ चेंजिंग हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। उसके फलस्वरूप जो अगला स्टेज आता है वो एंजाइटी का आता है। अब एंजाइटी में क्या होते हैं कि बहुत से लोग एंजाइटी को अपन खुद भी हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग हल्का फुल्का कहीं से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, डॉक्टर सलाह लेते हैं और भी कुछ करते हैं, तो उससे लगभग एंजाइटी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, तो ये थोड़ा सा
ग्रेड थर्ड में जाने की कंडीशन हो जाती है, जिसको अपन डिप्रेशन बोलते हैं। अब आते हैं अपन जैसे किन किन लोगों को कैसे कैसे ये इफ़ेक्ट करता है, कैसे कैसे उन लोगों पे प्रभाव छोड़ता है। तो जैसे विद्यार्थी लोग होते हैं, विद्यार्थी जीवन में क्या रहता है कि लगभग कुछ ना कुछ उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके स्वभाव में चेंजिंग होते रहते हैं। तो उन लोगों का स्ट्रेस और एंजाइटी में जाना मोस्ट प्रोबेबली कॉमनली कोज होता है। तो इसलिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का, अपने आसपास के बच्चों का हमेशा सुपरविज़न करें, प्रॉपर सुपरविज़न करें। और इसके साथ में आप ये देखें कि आपके बच्चे के स्वभाव में या मानसिकता में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। जैसे ही ये परिवर्तन होता है, आप बच्चे से बातें करिए, बच्चों को पूछिए कि क्या परेशानियां हैं, इस प्रकार से वो क्यों कर रहा है। इस प्रकार से अपन उन पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उनका फ्यूचर अपन आराम से देखभाल के साथ में सही और सकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकते हैं। दूसरी बात, इसी प्रकार से कोई भी मेंबर हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, बीवी हो सकती है, सिस्टर हो सकता है, बच्चा हो सकता है, और भी कोई फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड हो सकते हैं। सडनली अगर उसमें कुछ चेंजिंग आ रहा है, कुछ ना कुछ उसके मानसिक रूप से वो थोड़ा नकारात्मक जा रहा है, तो आप उससे बातें करिए, उससे डिस्कस करिए कि इसका कारण क्या है। अगर कुछ एबनॉर्मल कारण है तो आप आगे तक जा सकते हैं, कुछ कंसल्ट ले सकते हैं। भाई ऐसे ऐसे सही चल रहा था, ऐसी दिक्कत हो गई, तो अपन उसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। अब इसी प्रकार अपन चलते हैं, जो अपना लास्ट का टॉपिक है वो है डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन जो है, इसको अपन आम भाषा में अवसाद बोलते हैं। और जो ये अवसाद है, जो डिप्रेशन है, ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच, विचार और अपनी शरीर की और मस्तिष्क की जो मानसिक स्थिति है वो खूब ज़्यादा न्यूट्रल हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं सैडनेस। सैडनेस में क्या होता है कि चिंता में ही हो जाता है आदमी, और हर चीज़ को नेगेटिव में लेता है, और वो ऐसा फील करता है कि जैसे वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, और वो जो भी काम करेगा वो काम गलत ही होएगा, चाहे वो सही दिशा में काम कर रहा हो या सही स्वभाव, मानसिक स्थिति, भौतिक स्थिति से कर रहा हो। लेकिन जिसको डिप्रेशन है वो सोशल कनेक्टिविटी से दूर हो जाता है, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंजिंग धीरे धीरे करने लग जाता है, जिसको लोग समझते नहीं हैं, और धीरे धीरे वो टोटल उसमें डिप्रेशन में और अवसाद में चला जाता है। तो देखिए, आपकी नज़र में जो भी है, हर प्रकार जो हर मनुष्य है उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, सबको पता चलता है और सबकी नज़र में आता है। इसलिए अगर किसी भी प्रकार का कैसे भी कोई भी परिवर्तन होता है, मानसिक, शारीरिक और भौतिक प्रकार से, अगर कोई भी मस्तिष्क में या उसके स्वभाव में या उसके बोलने चलन में कैसा भी अगर कमी दिखती है, कोई बहुत ज़्यादा गलत बातें करता है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक बात करता है, तो इस प्रकार की जो भी सिचुएशन होती है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में से एक में ग्रसित होता है। तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे स्ट्रेस को समझ सकें, कैसे आप एंजाइटी को समझ सकते हैं, कैसे आप डिप्रेशन को समझ सकते हैं। और इसका सबसे शॉर्ट तरीका ये है कि कभी काम रेगुलर काम करने वाले आदमी की ज़िंदगी में अचानक कुछ चेंजिंग होता है, कुछ परिवर्तन होता है, तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। अगर स्ट्रेस लंबे टाइम तक उसके साथ रहता है, उसको समझ नहीं पाता है, तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, और एंजाइटी और स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन से शरीर में मानसिक स्थिति में जो परिवर्तन होता है उस वो धीरे धीरे फिर डिप्रेशन में चली जाती है। तो इन तीनों चीज़ों से अपन पूर्णतया से सुरक्षित रह सकते हैं। अगर इनसे ग्रसित जो भी है उसको अपन सही राह पे लेके आ सकते हैं। अब इनका कैसे क्या अपन को उपचार करना चाहिए, कैसे क्या इन पर ध्यान रखना चाहिए, अगर हमको पता चल गया कि इसको ऐसी समस्या हो रही है, तो कैसे अपन उसको कोऑपरेट करें, कैसे उसका विल पावर बढ़ाएं, कैसे उसका डेली प्रोग्राम बनाएं। और अपन को जैसे मुझसे बहुत से लोग डिस्कस करते हैं कि सर हमारा बच्चा है, स्टडी कर रहा है, पढ़ने में होशियार है, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आ रहा, पेपर देने जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी या मनुष्य या बच्चा या प्रोफेशनल्स वो क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से
आंतरिक रूप से लड़ते रहते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। तो इन सब से अपन पूर्णतया से सही हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। इन चीज़ों को अपन अपने कॉन्फिडेंस, अपनी सकारात्मक सोच, इनसे अपन उनका हेल्प करके उनको बाहर निकाल सकते हैं। और ये किस प्रकार से अपन जैसे स्ट्रेस में क्या अप्लाई कर सकते हैं, एंजाइटी में क्या अप्लाई कर सकते हैं और डिप्रेशन में क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये अगली बार आपको 1 बाय 1 सभी पॉइंटों के साथ में आपको इनको पूर्ण उपचार के बारे में बताएंगे।